नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैद्यम में। आज भूत शुद्धि क्रिया का एपिसोड 2 है और एपिसोड 1 में मैंने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम भूत शुद्धि क्रिया का इसमें अभ्यास करेंगे और जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो एपिसोड 1 में जाके इसका इंट्रो देख सकते हैं। तो भूत शुद्धि क्रिया में सबसे पहला जो अभ्यास है वो शब्द प्राणायाम। ठीक है, शब्द प्राणायाम 3 श्वास की गति में होगा। पूरी भूत शुद्धि क्रिया में 3 तरह से श्वास की गति चलेगी। एक चलेगी स्लो, एक चलेगी मीडियम और एक चलेगी फास्ट। ठीक है, रेशियो उसका हमें रखना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो शब्द प्राणायाम में क्या करना है, हमको टोटल 30 ब्रीथ लेनी है। 10 ब्रीथ लेनी है स्लो, फिर 10 ब्रीथ लेनी है मीडियम और 10 ब्रीथ लेनी है हमको फास्ट। ठीक है, ताकि क्या हो कि आपकी जो आंतरिक शुद्धि है, जो आंतरिक अशुद्धियां हैं और वो आपकी पूरी समाप्त हो जाएं और आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों पर केंद्रित होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो शब्द प्राणायाम में क्या करना है, हमको सबसे पहले आपके जो हैंड है, ठीक है, उस हैंड को हमें क्या करना है, ये चेस्ट के नीचे ऐसे रखना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखना है। ठीक है, और इस तरह से रखने के बाद हमें श्वास को भरते हुए जाना है। ऐसे पूरा हाथ को खोलना है और तेजी से सांसों को बाहर निकाल देना है। इस तरह से ये श्वास लेना है। ठीक है, स्लो, इसमें स्लो रखना है। ऐसे सांस लेना है। ठीक है, तो श्वासों की गति क्या रहेगी, पहले स्लो रहेगी, फिर मीडियम करना है, फिर फास्ट। 10 स्लो, 10 मीडियम और 10 फास्ट। ठीक है, तो मैं और इसमें जो श्वास का ध्यान रहेगा वो रहेगा कि मस्तिष्क से श्वास आपके बॉटम तक जा रही है, या रीढ़ की हड्डी के बॉटम से श्वास वापस मस्तिष्क की तरफ आ रही है। ऐसा हमको ध्यान करना। आंखें बंद रहेगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले चेस्ट के सामने हाथ रखें। ठीक है, अब मैं 10 ब्रीथ रहूँगा स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये 10 ब्रीथ हो जाए फिर हमको लेना है मीडियम। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये 10 ब्रीथ आपकी हो जाए मीडियम, फिर हमको लेना है 10 ब्रीथ हमें फास्ट। वो देखिए कैसे होगी। ठीक है, तो ये हमारा था शब्द प्राणायाम। उद्देश्य पूरा ध्यान आपका बाहर की तरफ से आंतरिक तरफ आ जाए, अंदर की तरफ आ जाए, क्योंकि हम क्रिया को स्थूल नहीं सूक्ष्म रूप से करने वाले हैं, और पूरा ध्यान आपका श्वासों पर केंद्रित हो जाए। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट करके दिखाता हूँ पूरी क्रिया को। स्टेप 1 शब्द प्राणायाम। हाथ दोनों चेस्ट के सामने। फर्स्ट में हम स्लो ब्रीथिंग लेंगे, इसकी 10 ब्रीथ होगी। सेकंड में हम मीडियम ब्रीथ लेंगे, इसकी 10 ब्रीथ होगी। और लास्ट में हम फास्ट ब्रीथ लेंगे, इसकी 10 ब्रीथ होगी। पहले स्लो। मीडियम ब्रीथ। फास्ट ब्रीथ।
ये था शब्द प्राणायाम का अभ्यास। इसमें हमने देखा जो हमारा ब्रीथ था वो स्लो, मीडियम और फास्ट, ठीक है, इस तरह से हमारा ब्रीथ आया। दूसरा जो स्टेप है, अब हम धीरे धीरे ध्यान के साथ, ध्यान के जो चक्र हैं, जो ऊर्जा के जो चक्र हैं शरीर में, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगले स्टेप में हमको रखना है दोनों हाथ को इस तरह से करिए आप 90 का एंगल, कोहनी ना ऐसी एंगल, हाथ को सीधा रखना है हमें, हैंड्स को, और स्लो ब्रीथिंग के साथ हमें ऐसे हाथ को ऐसे साथ पास में लाना है। स्लो ब्रीथिंग, इनहेल किया, हैंड्स सामने, एक्सेल किया, हैंड्स वापस से, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। श्वास का लेना, श्वास लेने का भी तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे श्वास लेते हैं, नहीं, श्वास को पहले पेट में भरिए, मतलब लंग्स के लोअर पार्ट में, फिर आप धीरे धीरे ऊपर आइए। ये डीप ब्रीथ हो गई आपकी। इसी तरह से हमें छोड़ना है, पेट पूरा अंदर करते हुए, ठीक है। अब हाथों को हमें इसमें क्या करना है, हाथों को हमको ऐसे लेके आना और 5 ब्रीथ का हमें यहाँ पर अभ्यास करना है। स्लो ब्रीथ रहेंगी। इनहेल, अब एक्सेल, 1, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अभी आपको चक्र का नहीं बताया, क्योंकि जो पहले अभ्यास कर रहे हैं, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो पहले जो ब्रीथिंग का अभ्यास करें, ठीक है। जब ब्रीथिंग के अभ्यास में परिपक्व हो जाएं, फिर आप चक्रों पर ध्यान लेके आएँ। तो इसमें जो आपका ध्यान जाएगा वो आपका आ जाएगा मूलाधार चक्र पर। अब मूलाधार चक्र कहाँ हो गया, जहाँ आपका गुदा मार्ग हो गया और जहाँ आपका जननेंद्रिय होगा, उसके बीच में, बॉडी के बीच में वो जो एक चक्र होता है, वहाँ पर एक मूलाधार चक्र होता है सूक्ष्म रूप से अवस्थित, वहाँ पे हमको ध्यान लेके जाना है, ठीक है, पूरा। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, वही 5 ब्रीथ है। हमें क्या करना है, श्वास हमारी मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी से होते होते मूलाधार चक्र में गई, इनहेल में, एक्सेल करते करते वापस से मूलाधार चक्र से होते हुए वापस से हमारे मस्तिष्क में गई, ठीक है। हाथ की पोजीशन सामने, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली पोजीशन 5 ब्रीथ होंगी। पूरा ध्यान श्वास के साथ चक्रों पर, मूलाधार चक्र पर। 1, इनहेल, श्वास मस्तिष्क से होते हुए आपका मूलाधार चक्र पे जाती हुई, एक्सेल, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, मूलाधार चक्र से वापस मस्तिष्क, इनहेल, मस्तिष्क से मूलाधार चक्र, एक्सेल, मूलाधार चक्र से मस्तिष्क, इनहेल, मस्तिष्क से मूलाधार चक्र, एक्सेल, मूलाधार चक्र से मस्तिष्क। इस तरह से आपको यहाँ पर 5 ब्रीथ का क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये पहला अभ्यास हो गया 5 ब्रीथ, ठीक है। आप हाथ को ऐसे लेके गए, इनहेल के साथ श्वास, इनहेल, एक्सेल, एक पॉइंट चलाना आपको मन में, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। अब दूसरा अभ्यास है, यहाँ पे 10 श्वास का हमें अभ्यास करना है। हाथों को अभी आप ऐसे 90 का बनाइए, इस तरह से, ना हाथ ऐसे ना ऐसे, और हाथ को हमें ऐसे रखना है सीधे,
अब थोड़ी यहाँ पे जो श्वास की गति रहेगी वो मध्यम रहेगी, और यहाँ पर हमें जो ध्यान केंद्रित करना है वो मूलाधार चक्र के ऊपर, स्वादिष्ठान चक्र में, जहाँ आपकी जननेंद्रियां होती हैं उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में। पहले आप श्वासों का अभ्यास कीजिए, फिर चक्र के साथ अभ्यास करना है। 10 ब्रीथ आएंगी। इनहेल, थोड़ा मीडियम है ये। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अभी मैंने 10 ब्रीथ नहीं करी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह से पैटर्न होता है। ठीक है, श्वास वहां से पूरा स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र से मस्तिष्क से, मस्तिष्क से स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से वापस से मस्तिष्क तक। ठीक है, अब मैं पूरा 10 ब्रीथ का आपको अभ्यास करके दिखाता हूँ। आपने हैंड्स को रखा, श्वास की गति मध्यम मीडियम। इनहेल, एक्सहेल, स्वादिष्ठान चक्र से मस्तिष्क। इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5, इनहेल, एक्सहेल, 6, इनहेल, एक्सहेल, 7, इनहेल, एक्सहेल, 8, इनहेल, एक्सहेल, 9, इनहेल, एक्सहेल, 10। ठीक है, ये हमारा था यहाँ पर सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है, हमें हाथों को यहाँ सिर के पीछे रखना है। ऐसे हाथों की पोजीशन आप इस तरह से रखिए। ठीक है, हाथों को मिला के आपको सिर के यहाँ पीछे रखना है, बॉटम में, ना कि टॉप या पीछे। ठीक है, और जहाँ पर आपकी मेडुला रहती है, ठीक है, एनाटॉमी में, वहां पर रखने के बाद अब श्वास की गति रहेगी आपकी फास्ट, और फास्ट श्वास की गति में अब हमको टोटल 15 श्वास का अभ्यास करना है, 15। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पर ध्यान रहेगा वो आपका मणिपूरक चक्र रहेगा, जहाँ आपकी नाभि रहती है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, श्वास की गति आपकी तेज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस तरह से करना है। श्वास मस्तिष्क से मणिपूरक चक्र, मणिपूरक चक्र से मस्तिष्क। इनहेल, मस्तिष्क से मणिपूरक चक्र। एक्सहेल, मणिपूरक चक्र से मस्तिष्क से। ठीक है, वापस अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 1, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5, इनहेल, एक्सहेल, 6, इनहेल, एक्सहेल, 7, इनहेल, एक्सहेल, 8, इनहेल, एक्सहेल, 9, इनहेल, एक्सहेल, 10, इनहेल, एक्सहेल, 11, इनहेल, एक्सहेल, 12, इनहेल, एक्सहेल, 13, इनहेल, एक्सहेल, 14, इनहेल, एक्सहेल, 15। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप। इसमें वापस से जो हमने जो फर्स्ट किया था, हाथों को वापस उसी पोजीशन में लाया था। अब श्वास की गति फिर दोबारा से हो जाएगी स्लो।
पहले हम गए स्लो, मीडियम, फास्ट, अब दोबारा से स्लो आ जाएगी, फिर मीडियम जाएंगे, फिर फास्ट जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 स्लो, स्टेप 2 मीडियम, स्टेप 3 फास्ट, स्टेप 4 अगेन स्लो। तो हाथों को सामने, अब ध्यान जो जाएगा वो आप जाएगा अनाहत चक्र में, जहाँ आपका हृदय रहता है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में। 5 ब्रीथ लेनी है यहाँ पे वापस से स्टेप 1 के समान। इनहेल, एक्सेल 1, ध्यान आपका अनाहत चक्र पे। इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5, ठीक है। मस्तिष्क से अनाहत चक्र इनहेल, अनाहत चक्र से मस्तिष्क एक्सेल, ठीक है। श्वास की गति हमारी मध्यम। ये हमारा था स्टेप 4। अब स्टेप 5 आएगा स्टेप 2 की तरह, जब हम हाथों को वापस इसी पोजीशन में, श्वास की गति मध्यम। अब ध्यान हमारा यहाँ कंठ से पीछे विशुद्धि चक्र में रहेगा, पूरा ध्यान यहाँ रहेगा। यहाँ पे 10 ब्रीथ रहेंगी, श्वास की गति मीडियम। इनहेल, एक्सेल 1, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5, इनहेल, एक्सेल 6, इनहेल, एक्सेल 7, इनहेल, एक्सेल 8, इनहेल, एक्सेल 9, इनहेल, एक्सेल 10, ठीक है। ये हमारा हुआ 5th स्टेप। ये स्टेप 2 के समान होगा। अब हमारा होगा स्टेप नंबर 6, जो स्टेप 3rd के समान होगा। श्वास की गति होगी आपकी फास्ट, वही हाथों को दोनों सिर के पीछे लाना है, और यहाँ पे हमें 15 ब्रीथ लेनी है। अब आपका ध्यान रहेगा यहाँ आज्ञा चक्र पर, पूरा श्वास आपकी यहीं पर मूव करेगी आज्ञा चक्र पर, ठीक है। हाथ सर के पीछे, श्वास की गति फास्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 5, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 6, इनहेल, एक्सेल 7, इनहेल, एक्सेल 8, इनहेल, एक्सेल 9, इनहेल, एक्सेल 10, इनहेल, एक्सेल 11, इनहेल, एक्सेल 12, इनहेल, एक्सेल 13, इनहेल, एक्सेल 14, इनहेल, एक्सेल 15, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हुए 6 स्टेप। अब 1 2 3 4 5 6 हमने किया। श्वास की गति हमने की स्लो, मीडियम, फास्ट, फिर स्लो, मीडियम, फास्ट, ठीक है। अब लास्ट का स्टेप है, उसमें हमें टोटल ब्रीथ लेनी है 30, और श्वास जैसे हमने शब्द प्राणायाम किया था पहले, उसी तरह से हमें पहले 10 श्वास की गति पहले स्लो, फिर 10 की मीडियम और 10 की फास्ट, ठीक है। हाथ ऐसे जोड़ के सर के ऊपर, जब श्वास लेंगे इनहेल, तो
इन हाथ ऊपर, एक्सेल करेंगे तो हाथ डाउन। और हमें ध्यान रखना पूरी जो हमारी ब्रीथ है वो आपकी सहस्त्रार चक्र में मूव कर रही है। ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र पर। पहले 10 ब्रीथ, हाँ आपकी स्लो। अब 10 ब्रीथ मीडियम। अब 10 ब्रीथ फास्ट। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर। अब यहाँ आपको पूरे शरीर में आपके जो भी हरकत हो रही है, जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो भी मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, बस उस पर हमें यहाँ पर रख के ध्यान केंद्रित करना, उसको ऑब्जर्वेशन करना है कि आपके शरीर में क्या मूवमेंट हो रहे हैं। जब तक आपका शरीर में वाइब्रेशन और मूवमेंट पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का आपको फीलिंग होगी पूरे शरीर में, और शरीर में झंझनाहट सी फील होगी। तो आपको पूरा उसको नॉर्मल करने तक आपको पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे रखकर, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करना है। ओनली ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको, आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ आज्ञा चक्र पे ऑब्जर्व करना है। आगे धीरे से खोलिए। तो दोस्तों आज हमने भूत शुद्धि क्रिया के एपिसोड 2 में, अभी एक क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इसकी क्रिया हम एपिसोड 3 में हम कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। एपिसोड 2 में हमने देखा कि हमने मूलाधार चक्र से क्रमशः स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपूरक चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, अंत में सहस्त्रार चक्र पर श्वास के क्रम को नियंत्रित किया। पूरा ध्यान हमारा चक्रों पर था, पूरा ध्यान हमारा ब्रीथिंग पे था, यानी पूरा हमने अपने पूरे ध्यान को हमने अपने अंतर्मुखी किया, पूरा हमने अंदर सूक्ष्म शरीर का अभ्यास किया। इसके अभ्यास करने के बाद आपको लास्ट में जब आपने ये वाला स्टेप किया है सिर के ऊपर लास्ट में, तो उसके आपने जब ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाया तो आपने देखा होगा आपके शरीर में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हुए होंगे। उसके बाद आपने उस पर ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप नॉर्मल अपनी मुद्रा में आए। ठीक है, इसके बाद जो अभ्यास होंगे जो हम अगले एपिसोड में सीखेंगे वो हमें चक्रों पर हमें ओम के उच्चारण का हमें
अभ्यास करना है। ठीक है, पहले हम करेंगे भौतिक रूप से, और जब आप परिपक्वता आ जाएगी फिर हम करेंगे उसको मानसिक रूप से। ठीक है, तो इसका आप अभ्यास कीजिए, और इसके आगे की क्रिया हम एपिसोड 3 में हम इसमें चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।